नमस्कार, मैं JS सिंह मृत्युंजय केयर में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी मृत्युंजय केयर को बहुत पसंद कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आज का विषय है, बहुत सारे बच्चों ने और कुछ और लोगों ने मेरे से पूछा है कि ये जो बैकबोन के अंदर बताते हैं चक्रास को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं और इनका सीन क्या है। तो चीज़ है ये आपके सामने, कहने का मतलब एक आपका फोटोग्राफ जो आपके बैकबोन का है। ये आपके मूलाधार से लेकर के ये आपके ऊपर तक की वर्टिब्रास हैं जो आपके यहाँ तक जाती हैं, क्योंकि ये आपका एक सेंटर पॉइंट होता है यहाँ तक का, ये जो पहुँचता है। उसके बाद जो है केवल सुषुम्ना नाड़ी का जो एनर्जी पहुँचता है वो केवल पीनियल ग्लैंड तक पहुँचता है। तो आप जो चक्रास का पूछ रहे हैं, जो आपका बेसिकली नीचे तक के जो चक्रास हैं जिन्हें हम पंच तत्वों से भी रिलेटेड करते हैं, कि अगर पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है तो वो आपका मूलाधार चक्र है, जल तत्व है तो वो आपका स्वादिष्ठान चक्र है, और अग्नि तत्व है तो फिर वो आपका मणिपुर चक्र है। ठीक है, लोग सोलर प्लेक्सिस के लिए बोलते हैं तो वो आपका ये है। उसके बाद अनाहत चक्र आपका, जिसे हम कहते हैं वायु तत्व, तो ये वायु तत्व ये है आपका, ये पूरा। फिर विशुद्धि चक्र, ये आपका आकाश तत्व है। फिर ये ऊपर आज्ञा और फिर वो सहस्रार चक्र है। इस तरीके से आपके ये पैरेलल होता है। ये सुषुम्ना नाड़ी प्राण शरीर के अंदर इसको देखा जाता है, लेकिन जब आप साधना करेंगे, फील करेंगे ना, तो वो सारा चक्रास फील आपको इस बॉडी में होगा, लेकिन वो होगा प्राण शरीर में। आपको लग रहा है कि आप स्थूल में उसे अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राण शरीर जो भी है एक फोटोकॉपी, कार्बन कॉपी बॉडी कह लीजिए। जैसे आपका स्थूल शरीर है, जस्ट ऐसा का ऐसा ही आपका प्राण शरीर होता है। वहाँ जो भी कुछ होगा ना, उसको आप फील इसी से करेंगे। इसी तरह से कर्मा बनते हैं। आप कुछ इन हाथ से, इन आँखों से, इस मुंह से जो भी आप सुनेंगे, बोलेंगे, करेंगे, और जब आप उसे प्राणों में डालते हैं उसकी एनर्जी को, जैसे कोई फियर है, आपके सामने कोई घटना घटित हुई, आपने फियर ले लिया, या किसी ने कुछ बोला, आपने एंगर ले लिया, तो आपने क्या किया? अपने आँखों से देखा, हाव भाव दिए, कानों से सुना, चेहरा लाल हुआ, और उस इमोशंस को आपने स्टोर कहाँ कर दिया? प्राण शरीर में। फिर वो प्राण शरीर में आपके जो चक्रास होते हैं ना, उसमें जाते हैं वो। वहाँ से फिर मनोमय कोश, फिर ज्ञान में कोश, तो इस तरह करके वो फिर संचित कर्मा, फिर प्रारब्ध भोग बनना शुरू हो जाते हैं। वो अगर रोग आपके शरीर में कहीं से आता है तो वो रोग पहले आपके रिफ्लेक्ट करता है प्राण शरीर में, प्राण शरीर के बाद वो रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि जब हम ऑरा फोटोग्राफी लेते हैं तो ऑरा फोटोग्राफी में पहले ही वहाँ पे ब्लैक पैचेस या कुछ एनर्जी का स्टक वहाँ दिखाई दे जाता है कि रुकी हुई है। यदि आप उसे वहीं से ही ट्रीट कर दो तो वो रोग आपके स्थूल शरीर में नहीं आता। फिर अगर प्रारब्ध भोग आपका स्थूल शरीर में आना है तो वो प्राण शरीर से रिफ्लेक्ट करता है और वो स्थूल शरीर में आता है। फिर उसी चक्रा के अकॉर्डिंग यदि आपकी बोन्स का प्रॉब्लम है, आपको स्किन डिजीज़ का प्रॉब्लम है, या आपको शरीर में जैसे आपकी कोशिकाओं का, मसल्स पेन का यदि कहीं प्रॉब्लम है, तो फिर वो आपके मूलाधार से रिलेटेड हो जाता है। तो वो मूलाधार में कहीं कोई ऐसा इमोशंस या कर्मा आ गया जो उसको रोकता है। आपके जल के ऑर्गन हो गए, आपके ओवरी हो गया, टेस्टिस हो गया, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गया, पूरा वो आपका पूरा स्वादिष्ठान चक्र पूरा जल तत्व से रिलेटेड है। आपकी किडनी हो गई, तो ये सारा का सारा फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। कहीं ब्लॉकेज आया, कहाँ से? स्वादिष्ठान से, तो इसका मतलब ये ऑर्गन का प्रॉब्लम है। हम उसे क्रिलियन में, इवन ऑरा में हम इसी तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। फिर आता है आपका मणिपुर चक्र जो अग्नि तत्व है। आपकी जठराग्नि, आपने भोजन खाया, आपको पचा नहीं, गैस ज़्यादा बनने लग गई, एसिड ज़्यादा बनने लग गया बॉडी के अंदर, और बार बार आपको डकारें आती हैं, खट्टी डकारें आती हैं। आप भोजन खा रहे हैं तो आपका पच नहीं पा रहा अच्छी से, पेट दर्द हो रहा है ज़्यादातर, तो आपकी वो जठराग्नि जो है वो वीक हो गई है, वो कमज़ोर पड़ गई है। तो नाभि से रिलेटेड ये होता है, जिसमें आपका पेट हो गया, आपकी पैनक्रियाज हो गई, अगर ये डिस्टर्ब है तो फिर आपके इनसे संबंधित वो रोग जो होते हैं वो शरीर में आते हैं, और कर्मास के थ्रू भी ये पूरा साइकिल चलता है। आपका अनाहत चक्र आ जाता है, आपके फेफड़े आ जाते हैं, आपकी पूरी श्वसन नलिका इससे जुड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका हृदय जुड़ जाता है। तो ये आपका पूरा एक वायु तत्व हो जाता है। यहाँ एक थाइमस ग्लैंड होता है जिसका एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोगों में छोटा पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे साधना करते हैं धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसकी प्राण शरीर में स्थिरता बढ़ जाती है। जब वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है तो वो बंदा, वो व्यक्ति अनकंडीशनल लव को सेंड करना शुरू कर देता है। लोगों को स्वीकार करना, लोगों को क्षमा करना, बहुत जल्दी से क्षमा करना, उसको आ जाता है। फिर है आपका विशुद्धि चक्र, जहाँ थायराइड, पैराथायराइड आपका जो ग्लैंड है,
तो वो ग्लैंड आपके एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। आपका संवाद लोगों के साथ बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। ये आपका विशुद्धि चक्र, कम्युनिकेशन, लोगों के साथ खुद के विचारों को व्यक्त करना, खुद को व्यक्त करना औरों के साथ, वो इसमें आ जाता है। वही आपका फिर आज्ञा चक्र और वही सहस्रार चक्र है, जहाँ आपका पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, तो आपका ये सेरिबुलम, मेडुला, ये पूरा जो टोटल है फिर वो आपका फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो आपके जो चक्रास हैं वो इसी तरीके से आपके शरीर में, आपकी इस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर बहुत ही सूक्ष्म प्राण शरीर के साथ वो जुड़े हुए रहते हैं। इन्हीं से लेकर के वो तंत्रिकाएं जो चलती हैं कुछ आपके ऑर्गन्स में, जो आपके ऑर्गन्स को एनर्जी सप्लाई करती हैं, जिसे आप सुना होगा आपने बायोएथरिक एनर्जी। तो वो बायोएथरिक एनर्जी आपकी इन तंत्रिकाओं के माध्यम से, जो आपकी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पूरी पेरिफेरी जो भी है, इनर पेरिफेरी एंड आउटर पेरिफेरी जितना भी है, वो पूरा एनर्जी को सप्लाई करता है साथ में। तो सभी ऑर्गन्स तक वो एनर्जी जाती है। उनके जो सेल्स हैं, उन सेल्स के भीतर के जितनी भी एटम्स हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है और फ्रिक्वेंसी चेंज होने के साथ साथ वो ऑर्गन्स, वो बॉडी स्वस्थ होना शुरू होती है, एक्टिवेट होना शुरू होती है। जिसमें जब आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं तो वो माइनर चक्रास को जब एनर्जी सेंड करते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, तो फिर वो आपके ऑर्गन्स हो गया, आपकी मसल्स हो गई, आपके ब्लड का सर्कुलेशंस हो गया, वो प्रॉपर वे में आपके शरीर में कराता है। ये आपका पूरा का पूरा इस तरीके से ये आपका सुषुम्ना नाड़ी का और आपके पूरे चक्रास का काम करता है। इसमें हम आपके बैक चक्रा और फ्रंट चक्रा का भी है। तो जब हम आगे वीडियोस बनाएंगे उसमें एक एक चक्रा के ऊपर बात करेंगे कि मूलाधार चक्र है तो मूलाधार का कहीं कोई बैक नहीं है। स्वादिष्टान है तो उसका बैक स्वादिष्टान है, मणिपुर है तो बैक मणिपुर है, अनाहत है तो बैक अनाहत है, विशुद्धि है तो बैक विशुद्धि, आज्ञा है तो उसका बिंदु चक्र है, फिर उसके बाद उसका सहस्रार चक्र है। तो ये इस तरीके से मूलाधार चक्र पृथ्वी की एनर्जी को लेता है, इसलिए इसकी एनर्जी ऊपर की तरफ है। सहस्रार ऊपर से लेता है तो उसकी एनर्जी नीचे की तरफ। ये पूरा फिर आपका लेफ्ट एंड राइट बॉडी बनता है, यिन और यांग, पृथ्वी की एनर्जी और ब्रह्मांड की एनर्जी से। ये 200% आपके शरीर में होना जरूरी है, तभी आप अपनी बैलेंस लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को अच्छे से आत्मसात कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप बिजनेस में हैं, आप जॉब में हैं, आप घर की गृहिणी भी हैं, अगर इवन आप घर को अच्छे से व्यवस्थित रखना चाहती हैं तो यिन और यांग, तो ये शक्ति तो बैलेंस होनी चाहिए। पुरुष और प्रकृति की शक्ति आपके शरीर में बैलेंस होनी चाहिए, तो आपका जीवन सुखद, समृद्ध और सफल इजीली होगा। क्योंकि वही बात है कि इजीली एनर्जी जो यूनिवर्स में बह रही है वो आप ही के लिए बह रही है। हम ही ज़बरदस्ती अपने आप को रोक करके हमारे जीवन में विकार और रोगों को लेकर के आते हैं, कठिनाइयों और कष्टों को लेकर के आते हैं। और मेडिटेट करना बहुत अच्छा है, बच्चे करते हैं करने दीजिए, यंग करते हैं करने दीजिए। आपके घर का कोई भी मेंबर, चाहे वो बच्चे से लेकर वृद्ध ही क्यों ना हो, करता है तो बहुत अच्छा है। मेडिटेशन करने का मतलब ये नहीं है कि वो सन्यासी हो जाएगा, मेडिटेशन करने का मतलब ये नहीं है कि वो वैरागी हो जाएगा। उल्टा उस वैराग्य से, उल्टा उस परम शक्ति से जुड़ करके उसको इस संसार को कैसे अनुभव करना है ये उसके अंदर आ जाएगा। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके आप अपने लोगों को बताइए कि वो मेडिटेट करें। आजकल मेडिकल साइंस भी कर रहा है कि मेडिटेशन करने से आपका एंजाइटी, आपका स्ट्रेस कमज़ोर होता है, मतलब वो टूटता है, उसका ग्राफ टूटता है और आप लोग एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, आपकी टेंशन से बाहर आ जाते हैं, स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। आपका ब्लड प्रेशर जो है वो, उसका शुगर लेवल भी कमज़ोर हो जाता है, मतलब एक शुगर भी कंट्रोल हो जाता है, बीपी आपका कंट्रोल हो जाता है और आप एक सही सोच के साथ, सही समझ के साथ अपने निर्णय भी ले सकते हैं, अपने जीवन को जी भी सकते हैं कि आपको डिसीजंस क्या लेने हैं। इतना सा ही अंतर है। और दूसरा है, जैसे आपको साधना है, आप करते हैं, आप करें, बहुत अच्छा है। किसी भी ग्रुप को आप ज्वाइन करते हैं मेडिटेशन के लिए, आप ज़रूर करें। और नहीं तो मृत्युंजय केयर में हम तैयार हैं ही आपकी सेवा के लिए। और उसके लिए जब आप साथ में जुड़ना चाहें तो आप मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ वीडियोस हैं जिसमें हम बात करेंगे मूलाधार और ऊपर के सभी चक्रों के बारे में। आगे के फिर कुछ और वीडियोस में माइनर चक्रास के बारे में भी बात करेंगे, जो आपकी पूरी बॉडी, आपके पूरे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे उनके साथ आप काम कर सकते हैं, कैसे अपने आप को एक जो सही विचार, सही सोच दे करके आप आगे बढ़ सकते हैं, सही एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
ये पूरा आपको एक ओवरव्यू दिया है चक्रास के लिए और नाड़ी के लिए वो कैसा होता है। तो ये सारा शरीर जो भी है वो प्राण शरीर का है। ये तो एक स्थूल शरीर का पिक है। जब मेडिकल साइंस में कोई रिपोर्ट लेकर के आता है कि हमारी इस वर्टिब्रा में प्रॉब्लम है, तो हम उस वर्टिब्रा को लेकर के फिर हम उसी के ऊपर हील करते हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस एक ही जगह करके। फिर वो जल्दी जल्दी जब उनको लगता है कि उन लाइफ में चेंज आ रहा है तो उन्हें लगता है मिरेकल हो गया, और हम कहते हैं कोई चमत्कार नहीं है, ये साइंस है। आपने पहले इसमें क्या डाला था, बस हमें वहाँ पर वो पॉजिटिव एनर्जी पहुँचानी है। जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी पहुँचेगी, वहाँ जो भी एथरिकली ब्लॉकेज है वो जैसे ही टूटेगा, एनर्जी का फ्लो नहीं है, जैसे ही वो एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा तो वहाँ से वो डिजीज़ डिसअपियर हो जाएगी। इतना सही खेल है और ये केवल साइंस है। धन्यवाद आप सभी को, आप सभी साथ में बने हुए हैं और आप सभी के प्रेम को। नमः शिवाय।